अंदर आने दो। बाहर खड़ा अब नहीं रहा जा रहा, मुझे अंदर आने दो। कब से तुम्हारा नाम पुकार रही हूँ, दरवाजा तो खोलो, खोलो दरवाजा। 2 पल बैठने दो तुम्हारे पास, जल्दी से दरवाजा खोल दो ना। कुछ ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी। ये बात बहुत पुरानी है, जब गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग अपने आंगन में या छत पर सोने का आनंद लिया करते थे। लेकिन जैसे ही सर्दियां दस्तक देती, आंगन और छतें रात होते ही सूनी हो जाती थी। ये बात है नवंबर महीने की शुरुआत की, और हल्की ठंड ने माहौल को अपने आगोश में ले लिया था। आदित्य, जो हमेशा से अपने आंगन में सोता था, आज भी वहीं सोने पर अड़ा हुआ था। उसकी माँ गायत्री देवी समझती थी कि उसका बेटा अपनी पत्नी की याद में अब भी रोता है। रिया की मौत के बाद आदित्य ने कभी उसके कमरे में कदम नहीं रखा था। वो अपने आंगन में ही बिस्तर लगाकर सो जाता, ताकि रिया की याद उसे और न तड़पा दे। उस रात आदित्य गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे दरवाजे पर किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाजें सुनाई दी। इतनी रात गए कौन होगा? आदित्य बड़बड़ाते हुए उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ उसके पीछे खड़ी थी। तो उसने कहा, माँ, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है और मेरा नाम पुकार रहा है। तो गायत्री देवी ने उससे टोका और कहा, ये तुम्हारा वहम होगा। आधी रात में भला दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? और आधी रात में दरवाज़ा मत खोलो, सो जाओ। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे यकीन था कि उसे किसी की आवाज़ जरूर सुनी थी। ये उसी रात की बात है। रात के करीब 2 बज चुके थे। आदित्य फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे कुएं से पानी खींचने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात को कौन कुएं से पानी खींच रहा होगा? आदित्य सोचते हुए फिर से उठा। कुएं के पास जाकर देखा तो उसे कोई नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया था, क्या सच में उसने कुछ सुना था या फिर वो महज उसका एक वहम था? अगली रात फिर वही दस्तक और वही आवाज, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा नहीं जा रहा मुझसे। इस बार आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। सामने लाल घूंघट में एक औरत खड़ी थी। उसने धीमे स्वर से कहा, रिया, तुम हो? उसने धीमे स्वर में कहा। औरत ने सिर हिलाया और कहा कि तुम मुझे भूल गए क्या? आदित्य उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। तो वो फिर से बोली, मैं तुम्हारी रिया हूँ, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो आदित्य ने कहा, हाँ रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो रिया ने कहा, तो अमावस्या की रात मैं तुम्हें लेने आऊँगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो आदित्य ने सहमति में सिर हिला दिया। तब से आदित्य हर रात जागकर बिताता, ताकि वो रिया से मिलने का मौका न खो दे। उसकी माँ गायत्री देवी उसकी हालत देखकर परेशान थी। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें रिया सच में दिखाई देती है? उसने एक दिन पूछ ही लिया। तो आदित्य ने कहा, हाँ माँ, वो मुझसे मिलने आती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। गायत्री देवी ने अपने पति से कहा कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा बेटा हमारे हाथ से चला जाएगा। वो एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, आपकी बहू की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है, उसे शांति चाहिए। सबसे पहले उस कुएं को घर से दूर करवाओ जहाँ से वो आत्मा आ रही है। तांत्रिक की सलाह पर घर का दरवाज़ा बदल दिया गया और कुएं को घर की 4 दीवारी से बाहर कर दिया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आदित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमावस्या की रात पास आ रही थी और आदित्य ने अपनी माँ से कहा, बस कुछ ही दिन है, फिर मैं रिया के पास चला जाऊंगा। उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसका बेटा रिया के साथ चला जाएगा। अगले दिन गायत्री ने आदित्य से कहा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और बाहर आंगन में मत सोना।
लेकिन आदित्य अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसके दिल में केवल एक ही बात थी, रिया के साथ जाने की। अमावस्या की रात आई। आदित्य अपने आंगन में बैठा इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। बाहर लाल साड़ी में रिया खड़ी थी। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ। आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। सुबह गायत्री देवी और उसके पति ने आदित्य को आंगन में बेसुध पाया। वो बोल नहीं पा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक को बुलाया गया तो उसने कहा, रिया की आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है। उसे मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। उस दिन से आदित्य ने कभी रिया का नाम नहीं लिया और उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन उस कुएं से अब भी कभी कभी आवाज़ें आती है, जैसे कोई अपनी मुक्ति के लिए पुकार रहा हो।